जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं हर एक दिन में आपका एक चैप्टर कवर अप कराऊंगा। टोटल मिलाकर 40 से 50 चैप्टर हो रहे थे और मैंने सभी चैप्टर्स को आप लोगों को कवर अप करा दिए। अभी फरवरी स्टार्ट भी नहीं हुई, मैंने 70% कोर्स आप लोगों का कंप्लीट भी करवा दिया है। ठीक है, आगे कोर्सेज में कंप्लीट करवाता रहूँगा। 15 से 20 दिनों में सारे कोर्सेज कंप्लीट होकर फास्ट ट्रैक रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा। जिसके लिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का उपभोक्ता अधिकार में। अगर मैं बात करूँ तो बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाजार में निम्नलिखित कारणों से नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का विभिन्न तरीकों का शोषण किया जाता है, जैसे कम वजन या माप, अधिक कीमत, मिलावटी और दोषपूर्ण सामान। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा के संबंध में शिकायत की स्थिति में दुकानदार के या व्यापारी किसी भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। विक्रेता सभी जिम्मेदारी खरीदार तथा स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, जैसा कि बिक्री पूरी होने के बाद विक्रेता कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सारी चीजें हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को किन कारकों ने जन्म दिया, इसके विकास का पता लगाएं। तो भारत का उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारक कई गुना हैं। यह अनुचित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता हितों की रक्षा और बढ़ावा देने की आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक शक्ति का रूप में शुरू हुआ। 1960 के दशक में अत्यधिक भोजन की कमी, जो जमाखोरी, कालाबाजारी और भोजन में मिलावट के कारण उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संगठन ज्यादातर लेख लिखने के प्रदर्शन कार्यों के आयोजन में व्यस्त थे। ठीक है, 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, अधिनियम किया। यह भारत में उपभोक्ता आंदोलन का एक बड़ा कदम था। तो ये चीज़ें थी, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा विस्तार में बताने वाली है नहीं और आप लोगों को पता है कि टाइम आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो इस चैप्टर पे 1 घंटे बिता सकता हूँ, 2-2, ढाई-ढाई घंटे का महामैराथन लगाकर भी इस चैप्टर को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों का समय जो बहुमूल्य है और उस बहुमूल्य समय का आपको उपयोग कैसे करना वो मैं जानता हूँ। मैंने पढ़ाई की है, मैंने महामैराथन भी देखी है। बेकार की चीज़ें होती, कुछ नहीं होता उसमें। वही होता है जो आप 10 मिनट में एक पुस्तक पढ़ के निकाल सकते हैं, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसा ही वो भी करते हैं। बस क्या होता है, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, चीज़ों को दोहराते रहते हैं, वही है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 4-5 रूप में दिखा देंगे, मैंने देखा है, इसलिए कहता हूँ फास्ट टैग में पढ़िए, अच्छा पढ़िए। जैसे उपभोक्ता चेतना की आवश्यकता क्यों को 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो 2 उदाहरण है, रेजी और पीड़ा और अमृता की परीक्षा। क्या है, रेजी की पीड़ा और अमृता की परीक्षा। रेजी के मामले में एक अस्पताल ने डॉक्टरों और कर्मचारियों के एनेस्थीसिया देने में लापरवाही के कारण उसे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। एक इंजीनियरिंग की स्नातक अमृता के मामले में नौकरी के लिए एक साक्षात्कार में भाग लेने के बाद परिणाम की कोई खबर नहीं मिली। दोनों ही मामलों में अपने अधिकार के प्रति जागरूक थे। रेजी के पिता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की शिकायत दर्ज कर मुआवजे की दावा किए हैं। चिकित्सा लापरवाही और सेवा की कमी के लिए 5 लाख रुपए उसे मिले। राज्य आयोग ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने फिर से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में अपील की। राष्ट्रीय आयोग ने अपने फैसले में चिकित्सा लापरवाही के अस्पताल को जिम्मेदारी ठहराया और मुआवजे के भुगतान करने का निर्देश दिया। अमृता के मामले में उन्होंने रिजल्ट जानने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत अर्जी दाखिल की। उसे जल्द ही नियुक्ति की के लिए उसका कॉल लेटर मिला। इस प्रकार अपने हितों और सफलतापूर्वक रक्षा करने के लिए उपभोक्ता चेतना की आवश्यकता है। आप चीज़ों को जानिए, आपके हित में सरकार ने उपभोक्ता संचार माध्यम को बनाया, आप उन पर कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बहुत मदद करते हैं। उपभोक्ता के शोषण का कारण बनने वाले कुछ कारकों की विवरण कीजिए, कुछ कारणों को उल्लेख कीजिए। देखो, उपभोक्ताओं का शोषण विभिन्न प्रकार के कारण होता है। निर्माता हमेशा मुनाफा बढ़ाने और आसान तरीकों के तलाश में रहते हैं। मिलावटी या निम्न गुणवत्ता वाले सामानों की उत्पादन लागत कम होती है और यदि उपभोक्ता अनजान या अनपढ़ है तो उसे धोखा देना आसान है। साथ ही दुकानदार निर्माता का दोष देने का दावा करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में उपभोक्ता अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अक्सर जब उपभोक्ताओं की इसकी पैकिंग पर किसी वस्तु के खुदरा मूल्य की जांच नहीं करने के लिए दिया जाता है तो विक्रेता उसी के अतिरिक्त शुल्क जोड़ते हैं, उसका भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ते हैं, जांच का भी। ठीक है, जिन जगहों पर उपभोक्ता अधिकार के कोपरा के बारे में जागरूक नहीं है वो उपभोक्ता का शोषण बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1966 के अधिनियम के पीछे का तर्क दीजिए, चीजें हैं, गारंटी देता है, सब चीजें समझाऊंगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे कोपरा के नाम से भी जानते हैं आप लोग, के अधिनियम के पीछे तर्क उपभोक्ता के हितों का रक्षा करना था, क्योंकि शिकायत दर्ज करने के लिए कोई कानून अनौपचारिक नहीं है। एक उपभोक्ता को कानूनी सहायता के लिए वकील या पेशेवर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।
वह खुद उपभोक्ता अदालत में मामले की पैरवी कर सकता है। कोई ये व्यक्ति गारंटी या वारंटी कार्ड, कैश मेमो आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ सादे कागज पर उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यदि आप अपने इलाके के किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है। एक उपभोक्ता के रूप में मेरे कर्तव्य, अगर मैं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दौरा करता हूं तो उन उत्पादों की समाप्ति तिथियों की जांच करना जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूं, माल पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य का भुगतान करना, दुकानदारों को दोषपूर्ण उत्पादों के साथ मुझे धोखा देने से रोकना और पंजीकरण करना शामिल। ठीक है। यदि कोई विक्रेता किसी मिलावटी त्रुटि उत्पाद की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है तो उपभोक्ता फोरम अदालत में शिकायत करें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो आपको कौन सा लोगो ये चिन्ह देखना होगा और क्यों। ठीक है। मैं बात करूं, अगर शहद की बोतल या बिस्किट का पैकेट खरीदते समय ISI का एक मार्क का लोगो का निशान देखना होगा। ये बाजार के माल में गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले लोगो हैं। केवल उन्हीं उत्पादकों को इन चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति है जो इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले संगठनों द्वारा निर्धारित कुछ गुणवत्ता मानकों को पालन करते हैं। इस प्रकार इस शहद की बोतल या बिस्किट के पैकेट पर इनके लोगो हैं तो इसका मतलब उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है। ठीक है। ग्रीन लोगो होता है, ऐसे करके होता है, ऊपर ऐसे चौकोर बना होता है, वो सब चीजें हैं, आप लोग देखिएगा तो समझ में आइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कानूनी उपाय किए गए हैं। तो भारत में उपभोक्ताओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कानूनी उपाय किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप में कोपरा के नाम से जाना जाता है, 1986 में अधिनियम किया गया था और इसे 1991 और 1993 में संशोधित किया गया था। ठीक है। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। यह नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने का सक्षम बनाता है। नागरिकों को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का विवरण जानने का अधिकार है। RTI आप जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक होता है जो कि 2005 में आया। उससे पहले आप लोगों को नहीं पता चलती थी कहाँ से कितनी वैकेंसीज भरी हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ पता चलने लगा। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें जानने का हक आप लोगों का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों की सूचना, जो उपभोक्ता कुछ अधिकारों का उल्लेख कीजिए। और प्रत्येक पर कुछ वाक्य लिखिए। ठीक है। तो उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों की सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, निवारण प्राप्त करने का अधिकार है, उपभोक्ता अदालत प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल है। 2005 के RTI अधिनियम के तहत उपभोक्ता सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चुनने का अधिकार, उपभोक्ता को यह चुनने का अनुमति देता है कि क्या वह अपनी खरीदी गई सेवा के उपयोग की जारी रखना या बंद करना चाहता है। निवारण की मांग करने का अधिकार है, अनुचित व्यापार प्रथाओं का शोषण के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उपभोक्ता किस माध्यम से अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता संगठन बनाकर उपभोक्ता अपनी एकजुटता को व्यक्त कर सकते हैं, जिसे सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। सभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक मतलब किसी आलोचना करनी है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरू होने के बाद से काफ़ी विकसित हुआ है। ठीक है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरू होने के बाद काफ़ी विकसित हुआ। देश में उपभोक्ता जागरूकता के महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1986 में कोपरा के अधिनियम होने तक उपभोक्ता आंदोलन को अधिक बल नहीं मिला, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से आंदोलन को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया। उपभोक्ता अदालतों और उपभोक्ता समूहों की स्थापना एक प्रगतिशील कदम रहा है। हालांकि समकालीन भारत में उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया काफ़ी जटिल, महंगी, समय लेने वाली है। मामला दर्ज करना, अदालती कार्यवाही में भाग लेना, वकीलों पर काम कर रखना, अन्य प्रक्रियाएं से बोझिल बना देती है। भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता समूह हैं, जिनमें से दुर्भाग्य से केवल 20 से 25 ही सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ है नहीं। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों को चैनल पर अपलोड की जाती हैं। कक्षा 10 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन, मीडियम पेपर, सॉल्वेशन पेपर, सारा कुछ अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।